हेलो बच्चों। दोस्तों, जो विनर है, जो जीतेगा, 1000 बार गिरेगा फिर उठेगा और बोलेगा मैं जरूर खेलेगा। इसमें विनर आप होंगे और खेल आपकी पढ़ाई होगी, जिसको हमें स्माइल के साथ खेलते रहना है और निरंतर अभ्यास करते रहना है। अभ्यास कैसे करना है ये हम आज की सेशन में देखेंगे। केमिस्ट्री को कैसे फील किया जा सकता है पूरी बारीकी से आज हम जानेंगे। एक प्यारा सा चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। उम्मीद है चैप्टर का नाम आपने सुना होगा और मैं हूं अमित कुमार, मेरा नाम भी आपने सुना होगा। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद अब बारी आपकी है। 2 बार ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 को मेंटोर करने के बाद अब बारी आपकी है। आप देखिए किस प्रकार से पढ़ाई को फील करेंगे, ये हमारे म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करेगा। आपको बस हमारे गाइडलाइंस, हमारे ट्रैक को फॉलो करना है, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और आप मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। किसी ने सही कहा है, नजरें बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। नजरें कैसे बदलनी है ये हमारे कोऑर्डिनेशन से डिसाइड होगा। बस आपको हमें निरंतर फॉलो करते रहना है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे रिडॉक्स प्रोसेसेस होती हैं, क्या आपको पता है? देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले रॉकेट लॉन्च करते हैं। आप सोच रहे होंगे रॉकेट को क्यों लॉन्च किया जाएगा, इवेंट ही इतना बड़ा है। देखिए, आज हमें अपनी केमिस्ट्री की जर्नी को स्टार्ट करना है। ये मैंने रॉकेट को लॉन्च किया और जो बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से आप ये स्मोक देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये तो स्मोक है, लेकिन जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। जी हाँ, इसको आप नोट कीजिए। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज रिडॉक्स प्रोसेस। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। ये आपने रिडॉक्स प्रोसेस का फर्स्ट एग्जांपल देखा है। देखिए, ये रिडॉक्स बना है रेड प्लस ऑक्स के कॉम्बिनेशन से। रेड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है रिडक्शन। जी हां, रिडक्शन होगी और साथ में ऑक्सीडेशन होगी। पूरी बारीकी से बात की जाएगी रिडक्शन ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग होता है, ये तो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हमारे आसपास कितनी और रिडॉक्स प्रोसेसेस होती हैं। क्या हमारी बॉडी में भी कोई रिडॉक्स प्रोसेस होती है? जी हां, इसकी पूरी गहराई से पूरा दिल लगाकर हम देखने वाले हैं कहां कहां पर रिडॉक्स प्रोसेसेस होती हैं। सभी प्रोसेसेस की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे एग्जांपल्स की बात जरूर कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये आपके सामने है। ये आप देख रहे हैं कंटेनर में सिल्वर नाइट्रेट है। यहां पर सिल्वर नाइट्रेट है और ये जो कोयल है, एक कॉपर की कोयल है। कंटेनर में है सिल्वर नाइट्रेट, कोयल है कॉपर की। जी हां, कॉपर कोयल है। क्या होगा जैसे ही कॉपर कोयल को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, कुछ टाइम के बाद आप देखिए क्या होगा। सब आपके सामने है। देखिए, कुछ टाइम के बाद होगा ये तो कॉपर कोयल है, ये थिक होती जाएगी। जी हां, इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। आप सोचिए इसका मास कैसे इंक्रीज हो जाएगा, क्यों इंक्रीज हो जाएगा और इसके पीछे मेन रीजन क्या है। देखिए, इसका मास इंक्रीज हो चुका है, इसी की हमें बात करनी है। देखिए, इसका मास इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि यहां पर रिडॉक्स प्रोसेस हुई है। कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर की रिएक्टिविटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। यह आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा। रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर Cu इज मोर देन सिल्वर। जी हां, कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर की रिएक्टिविटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे ही आपने कॉपर कोयल को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप किया तो कॉपर की टेंडेंसी क्या हुई, ये देखिए। रिएक्शन की हेल्प से आप देखने वाले हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या है? सिल्वर प्लस आयन से कॉपर की टेंडेंसी हुई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जाने की और सिल्वर को डिस्प्लेस करने की। ये आप 10th क्लास में देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहां देखिए, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म से सिल्वर को डिस्प्लेस करता है। सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा और सिल्वर उस कोयल पर डिपॉजिट हो जाएगा। जी हां,
सिल्वर सॉलिड की फॉर्म में यहां से क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, और सिल्वर सॉलिड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और इस कॉपर का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद कॉपर की ज्यादा स्टेबल वैलेंसी देखिए क्या बन पाएगी, 2+ एक्वस सॉल्यूशन में। तो हुआ क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं डिटेल में। हुआ क्या है, कॉपर से कॉपर 2+ की जब फॉर्मेशन हुई है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिल्वर प्लस से सिल्वर की फॉर्मेशन हुई है, सिल्वर 0 की। ऐसा कब हो पाएगा, +1 चार्ज था और देखिए सिल्वर 0 इसमें कन्वर्ट हो गया है। ऐसा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ही हो पाया होगा। जी हां, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ही पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो पाया होगा। एंड यहां देखिए चार्ज 0 था, पॉजिटिव चार्ज कब इंक्रीज हो पाया होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ही। 0 से +2 हुआ है, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है ऑक्सीडेशन। इसको हम आगे डिटेल में डेफिनेशन की हेल्प से भी देखेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है रिडक्शन। और जहां पर भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है यहां जरूर रिडॉक्स हुई है। अकेले ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर सकते, रिडक्शन की बात नहीं कर सकते, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम रिडॉक्स बोलेंगे। उम्मीद है या प्रैक्टिकल काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बात करनी है इस कंबशन इंजन की। देखिए ये डायग्राम आपके सामने है कंबशन इंजन का। तो ये होता क्या है, ये इंटरनल कंबशन इंजन है। कंबशन प्रोसेस हुई है, यहां देखिए, ये आप धुआं देख सकते हैं, ये स्मोक बाहर निकल रहा है, ये कंबशन की वजह से ये स्मोक बाहर निकल रहा है। जी हां, कंबशन प्रोसेस भी क्या है, रिडॉक्स है। एक और बेहतरीन एग्जांपल हमने देखा है रिडॉक्स का। जी हां, कंबशन प्रोसेस क्या है, कंबशन भी रिडॉक्स है। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये डायग्राम है मेटलर्जिकल प्रोसेस का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए काफी सारी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट मेटल्स के केस में। ये आप जानेंगे 12th क्लास में एक बेहतरीन चैप्टर में। आईआईटी में तो ब्रांच भी होती है मेटलर्जी, आपने नाम सुना होगा, काफी वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसको पूरी गहराई से हम 12th क्लास में जानेंगे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को, मेटलर्जी को। जी हाँ, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में भी रिडॉक्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है रिडॉक्स प्रोसेसेस। जी हां, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। और मेटलर्जिकल ऑपरेशन क्यों परफॉर्म होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए। जी हां, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए परफॉर्म होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात हम एक बेहतरीन चैप्टर में करेंगे 12th क्लास में। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, वहां पर हम देखेंगे रिडॉक्स प्रोसेस को। आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास स्पेशल टाइप के लेंसेज हैं, यहां पर भी रिडॉक्स प्रोसेस होती है। कलर क्यों चेंज हुआ है, क्या कभी आपने सोचा है कैसे रिडॉक्स प्रोसेस होती है, कलर चेंज का क्या मैकेनिज्म है, इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे इन स्पेशल टाइप के लेंसेज को क्या बोलते हैं। ये फोटोक्रोमेटिक लेंसेज हैं और इनको ट्रांजिशन लेंसेज भी बोला जाता है। इसकी पूरी कंपोजिशन को तो हमें अंडरस्टैंड नहीं करना है, लेकिन कलर चेंज के मैकेनिज्म को हमें अंडरस्टैंड करना है। देखिए इसकी कंपोजिशन हमें काफी डिटेल में नहीं जाननी है, लेकिन जो सब्सटेंस इसके कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी हमें बात करनी है। CuCl प्लस AgCl ये रिस्पॉन्सिबल है इसके कलर चेंज के लिए। किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है, आइए इसकी बात करें। कॉपर प्लस, साथ में कौन है, सिल्वर प्लस। देखिए कॉपर से सिल्वर प्लस, कॉपर +1 से सिल्वर +1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट से एनर्जी मिलती है और इससे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इनिशिएट होती है। तो होगा क्या, कॉपर +1 से चला जाएगा कॉपर 2+ में, एंड सिल्वर +1 से सिल्वर 0 में।
इस प्रकार से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। कॉपर 2+ बना चुका है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद। अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड सिल्वर प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद देखिए सिल्वर 0 में जा चुका है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जी हां, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? ये है रिडक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स प्रोसेस। ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। उम्मीद है इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। और कोल्ड कंडीशन होगी तो देखिए बैकवर्ड रिएक्शन इस केस में फिजिबल होगी, वापिस से कलर चेंज हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आइए रिडॉक्स प्रोसेस के कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये आपके सामने देखिए क्या है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहां हम बात करेंगे जो खाना हम खाते हैं उसका क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उससे हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कैसे मिलेगी? उसके ऑक्सीडेशन से। जी हां, मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुए किस फॉर्म में? C6H12O6 की फॉर्म में। जो खाने की इनटेक होती है उसका रिजल्ट देखिए क्या है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं अपनी बॉडी में और उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन के बाद हमें एनर्जी मिल पाती है। CO2H2O प्रोड्यूस होते हैं एंड साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, जो कि बोलने के लिए, चलने के लिए, इनफैक्ट सुनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। उम्मीद है ये आप समझ रहे होंगे। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन है, ये भी क्या है? ये भी रिडॉक्स है। ध्यान से देखिए, आप इसको पूरा अच्छे से फील कर पाएंगे। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज रिडॉक्स प्रोसेस। उम्मीद है इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी आप जानते होंगे। कितने स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं? अरे सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, मैं भी जानता हूं। देखिए क्या होता है, सनलाइट फॉल करती है। ये देखिए ये लीफ आपके सामने है। सनलाइट फॉल करेगी तो होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी और साथ में वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। तो इससे क्या फॉर्म होगा? इससे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा। जी हां, फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट। और ऐसा होगा डे टाइम में, तभी तो सनलाइट मिल पाएगी। डे टाइम में ऐसा होगा। नाइट में फिर क्या होगा? देखिए नाइट में क्या होगा? ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट नाइट में रिएक्ट होगा O2 के साथ। यानी नाइट में प्लांट्स O2 को एब्जॉर्ब करते हैं। जी हां, नाइट में प्लांट्स O2 को एब्जॉर्ब करते हैं तो होगा क्या? कार्बोहाइड्रेट O2 के साथ रिएक्ट होगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद देखिए CO2H2 ये रिलीज होंगे एंड साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उम्मीद है ये रेस्पिरेशन आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगेन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन रिडॉक्स प्रोसेस है। ये पहले भी देख चुके हैं। रेस्पिरेशन इज रिडॉक्स प्रोसेस। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। एक और फेमस एग्जांपल हमारे सामने है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रिडॉक्स प्रोसेस का एक बेहतरीन एग्जांपल है। यहां पर देखिए इस जहाज की ऐसी हालत कैसे हो पाई है? क्या मैंने इसके लिए कुछ किया है या आपने कुछ किया है? जी हां, किसी ने कुछ नहीं किया है। इसकी ऐसी हालत हो पाई है रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से। क्या आप जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को? जी हां, आयरन ऑक्सीडाइज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन ऑक्सीडाइज होता है और ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है तो कोई रिड्यूस भी हुआ होगा। जी हां, ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है। क्या फॉर्म होता है? रस्ट फॉर्म होता है। जो रेडिश ब्राउन कंपाउंड आप देख रहे हैं, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, आप जानते भी होंगे। Fe2O3.XH2 ये इसका फॉर्मूला है।
उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा, ग्लोबल इकोनॉमी का $5000 बिलियन रस्टिंग को प्रिवेंट करने में खर्च हो जाता है। काफी ग्लोबल इश्यू है ये, और इसके लिए देखिए $5000 बिलियन खर्च हो जाता है। $5000 बिलियन, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने डेटा आपसे शेयर किया है, लॉस होता है टू ग्लोबल इकोनॉमी। उम्मीद है ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कितना बड़ा लॉस है ये। चलिए, लॉस है तो है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, नेचर के खिलाफ आप नहीं जा सकते, भगवान के खिलाफ आप नहीं जा सकते, ना मैं जा सकता हूं। तो चलिए, इसको हमें अंडरस्टैंड करना था। रस्टिंग ऑफ आयरन एक रिडॉक्स प्रोसेस है। अब हम अपने इस चैप्टर को, एक सुंदर से चैप्टर को, प्यारे से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम जैसा कि आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शंस में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करनी है। जी हां, चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, सीट बेल्ट आप अपनी टाइट कर लीजिए और पूरे फोकस, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनिए रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। काफी सारे डेफिनेशन की हम बात करेंगे और आप देखेंगे घूम फिरकर मीनिंग सबका क्या निकलेगा, मीनिंग एक ही निकलेगा। सेंस करना है, दिल से आपको फील करना है। देखिए, डेफिनेशन नंबर 1 क्या है? मैनी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर केमिकल सब्सटेंस। ये आप देख भी चुके हैं। These electron transfer reactions are termed as oxidation reduction और redox reactions। जी हां, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस क्या हैं? ये रिडॉक्स रिएक्शंस है। देखिए, ये आपने 10th क्लास में सुना होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक आयरन का टुकड़ा डाल दें तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी। आप जानते हैं कि कॉपर पर चार्ज 2+ है। आयरन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म से कॉपर को डिस्प्लेस किया है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर एंड इट फॉर्म्स FeSO4। देखिए, हुआ क्या है? कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, कॉपर 0 फॉर्म हुआ है। आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद क्या फॉर्म किया है? FeSO4। एंड आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, या हम बोल सकते हैं आयरन का चार्ज क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर होता चार्ज। तो आयरन का चार्ज यहां पर क्या? +2 है। एंड यहां क्या था? 0 था। कॉपर का चार्ज यहां क्या था? +2 था। यहां क्या है? 0 है। देखिए, कॉपर का प्लस चार्ज डिक्रीज हुआ है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ही तो प्लस चार्ज डिक्रीज हो पाया होगा। जी हां, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिडक्शन। और यहां देखिए, आयरन 0 से ज्यादा रिएक्टिव है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये क्या फॉर्म कर पाया? FeSO4 बना है। और आयरन कौन से स्टेट में चला गया? +2 में। जी हां, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहां देखिए, आयरन 0 से +2 में चला गया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? ये ऑक्सीडेशन है। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है कि नहीं है? आप अपनी आंखों से देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। एक सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? लूज किया है। दूसरे सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडॉक्स प्रोसेस। उम्मीद है डेफिनेशन नंबर 1 आपको क्लियर हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को, जिनमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डेफिनेशन नंबर 1 आप काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आप ये मत सोचिए केवल सर ने एक ही एग्जाम्पल रिडॉक्स का यहां करवाया है। आप देखेंगे इस चैप्टर में काफी सारे एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। एक डेफिनेशन के साथ हमने यहां पर एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे और डेफिनेशन की, और ज्यादा एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे जब हम रिडॉक्स रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स की बात करनी है। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में
बहुत सारे नंबर ऑफ रिडॉक्स प्रोसेसेस की बात करनी है, तो आप ये मत सोचिए एक एग्जांपल से हमने इसको डिस्कस किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स में इसकी बात करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस के और ज्यादा एग्जांपल्स के लिए आपको वेट करना होगा। इस पूरे चैप्टर्स में हमें बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करनी है। अभी हमें रिडॉक्स रिएक्शंस के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। रिडॉक्स की डेफिनेशन नंबर 1 आप देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हमने डेफिनेशन नंबर 1 में रिडॉक्स की बात की है। आइए बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 2 की। डेफिनेशन नंबर 2 में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे। दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ साइमल्टेनियसली आर नेम्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स प्रोसेसेस। जी हां, जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा साइमल्टेनियसली, उसे हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम रिडॉक्स प्रोसेस बोलेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ है, प्रोसेस होगी रिडॉक्स। यानी हमें रिडॉक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए गहराई से जानना होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के मीनिंग को। उम्मीद है आप रेडी भी हो चुके होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। रिडॉक्स क्या है, ये दो डेफिनेशन से आप देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, एंड दूसरी डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अगर दोनों ही प्रोसेसेस होंगी साथ में तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। उम्मीद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां पर होंगी, कैसे होंगी, इसकी पूरी माया को जानने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। चलिए डेफिनेशन नंबर 3 की बात करते हैं। दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर साइमल्टेनियसली। तो इसके लिए हमें क्या जानना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर आपको ज्यादा सेंस नहीं है तो भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग होता है चार्ज। चार्ज इंक्रीज कब होगा या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब होगा? चलिए इसे नोट करना आपको। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज इन चार्ज। इंक्रीज इन चार्ज ये तब होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जी हां, ऑक्सीडेशन नंबर तभी इंक्रीज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज तभी इंक्रीज हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। या आप देखते भी आए होंगे 9th-10th क्लास में आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। चार्ज की अपीयरेंस से आप बिल्कुल वाकिफ भी होंगे। अब देखिए चार्ज डिक्रीज कब होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन चार्ज ये तब होगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जी हां, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं ये आप जानते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो इनडायरेक्टली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से एक्सप्लेन हो जाएगा क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहां पर भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग है ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन चार्ज इसका क्या मीनिंग है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन प्रोसेस हुई है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली हों, एक साथ हों, ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडॉक्स। और ऑक्सीडेशन नंबर की कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का एक कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है। इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बिल्कुल बारीकी से जानना है। ऑक्सीडेशन नंबर से हमने एक्सप्लेन किया ऑक्सीडेशन को। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मीनिंग है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हां, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। एंड रिडक्शन की बात की, वहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? रिडॉक्स बनती है। ये आप देख चुके हैं और ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा पूरी गहराई में ऑक्सीडेशन नंबर को अगर जानना है
तो अभी तक हमने क्या जाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म से हमने बात की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी रेडॉक्स प्रोसेस है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, अरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर भी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की। फिर हमने डायरेक्टली बात की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, अगर दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हों तो क्या होगी, रिडॉक्स होगी। उसके बाद हमने बात की थर्ड डेफिनेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। कब होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। यानी तीनों डेफिनेशन से मीनिंग तो क्या मिलता है, सेम ही मिलता है। आइए रिडॉक्स को और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए बार बार जो हमने बात की है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो हमें क्या जानना होगा, हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बिल्कुल बारीकी से जानना होगा। आगे बढ़ते हैं और ओल्ड कॉन्सेप्ट से, क्लासिकल कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की जाएगी। ओल्ड कॉन्सेप्ट आप जानते भी हैं, ऑक्सीडेशन क्या है। देखिए ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किस प्रकार से, आप देखिए इस प्रकार से Mg प्लस O2 क्या फॉर्म होता है, MgO। Mg प्लस X2 क्या फॉर्म होगा, MgX2 फॉर्म होगा। इनको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, हीट करना होगा तब इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो पाएगी। और देखिए Mg प्लस N2 क्या फॉर्म होगा, Mg3N2 फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म हुआ है, क्या हुआ है, इसकी हमें डिटेल में बात करनी है। Mg प्लस S देखिए क्या फॉर्म होगा, MgS फॉर्म होगा। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बात की। कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की हमने बात की है, देखिए हमने बात की हैलोजन की, हमने बात की है नाइट्रोजन की, सल्फर की। इनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। एक्स क्या है, ये एक्स 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इनकी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। एक्स हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ भी हो सकता है इनमें से, लेकिन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के लिए हमने कोई पर्टिकुलर टाइप का हैलोजन लिया होगा जो रिएक्ट हो पाता है। वैसे हैलोजन क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम बात करेंगे इनकी वैलेंसी की। जैसे नाइट्रोजन 15th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है -3। 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन 16th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी होती है -2। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की गेन के बाद इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से सल्फर 16th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, इसकी वैलेंसी भी -2 होगी। और देखिए इसके अलावा हमारे पास हैलोजन है, 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद 8 हो जाएंगे, इसकी वैलेंसी होगी -1। आइए अंडरस्टैंड करते हैं क्या हुआ होगा। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। सल्फर ने गेन किया होगा, क्या फॉर्म होगा, सल्फर 2-। कंपाउंड देखिए क्या है, MgS। यहां देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, Mg2+। नाइट्रोजन ने फॉर्म किया नाइट्रोजन 3-, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 3- है। वैलेंसीज के क्रॉसओवर के बाद देखिए क्या फॉर्म होगा, Mg3N2। यहां देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, हैलोजन की वैलेंसी -1, क्या फॉर्म हुआ, MgX2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, क्या फॉर्म हुआ, डायरेक्टली इनके कॉम्बिनेशन से MgO फॉर्म हुआ। अगर आपने देखा हो हर केस में मेटल से नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। उम्मीद है इसको आपने काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। यहां भी देखिए, मेटल से नॉन मेटल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन है। इस प्रकार से नॉन मेटल के एडिशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के एडिशन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। आइए सिमिलरली हम बात करें रिडक्शन की, डेफिनेशन नंबर 1 की। देखिए रिडक्शन की डेफिनेशन नंबर 1 क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिडक्शन है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन है। उम्मीद है आपने ऑक्सीडेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर पाएंगे रिडक्शन को। जैसे Ag2O को हीट करते हैं, Cu2O को हीट करते हैं, HgO को हीट करते हैं, क्या होगा? ये थर्मली अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड्स हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में ये मेटल्स सिल्वर, कॉपर, मरकरी, अगर आपने कभी देखी हो रिएक्टिविटी सीरीज तो ये हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। इन मेटल्स की नेटिव स्टेट में रहने की आदत होती है। तो हीट करेंगे क्या होगा? अनस्टेबल ऑक्साइड्स हैं। इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद क्या फॉर्म होगा? सिल्वर फॉर्म होगा, O2 गैस रिलीज होगी, कॉपर फॉर्म होगा, O2 गैस रिलीज होगी, मरकरी फॉर्म होगा, O2 गैस रिलीज होगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन रिमूव हो पाएगा। और यहां पर इस प्रकार से ऑक्सीजन के रिमूवल को और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रिमूवल को हम क्या बोल देंगे? रिडक्शन। हुआ क्या है? बारीकी से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सिल्वर पर चार्ज क्या होगा? +1, ऑक्सीजन पर -2। तभी तो इनकी वैलेंसीज के क्रॉसओवर के बाद इस प्रकार से Ag2O बना होगा। कॉपर पर चार्ज +1, ऑक्सीजन पर -2, इनके क्रॉसओवर के बाद ये बना होगा। मरकरी पर चार्ज +2, ऑक्सीजन पर चार्ज -2, इस प्रकार से HgO बना होगा। जब ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी तो क्या हुआ होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। जी हां, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल जब भी होगा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और रिवर्स प्रोसेस होगी। यहां पर मेटल से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, यहां नॉन मेटल से मेटल, क्योंकि मेटल नेटिव स्टेट में रहना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोल सकते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिडक्शन है। नोट कीजिए, इन सभी केसेस में हमने पाया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोसेस क्या होगी? रिडक्शन होगी। क्या ऑक्सीजन के अलावा कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रिमूवल को भी हम रिडक्शन बोलेंगे? जी हां, डिटेल में हम देख चुके हैं। ऑक्सीजन के अलावा किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के एडिशन को ऑक्सीडेशन बोला जाता है, तो ऑक्सीजन के अलावा और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रिमूवल को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। देखिए कैसे। PbCl4 है, इसको हीट करते हैं, क्या फॉर्म होगा? PbCl2 फॉर्म होगा एंड क्लोरीन गैस रिलीज होगी। देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या है? रिमूवल है। अगर रिमूवल है तो क्या हुआ होगा? बारीकी से अंडरस्टैंड करते हैं। लेड का चार्ज +4 है, क्लोरीन का चार्ज -1 है। जब क्लोरीन गैस रिलीज हुई है जहां पर क्लोरीन का चार्ज 0 है, ये कब रिलीज हो पाई है? जब क्लोरीन माइनस से Pb+4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यानी लेड ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तभी तो क्लोरीन का चार्ज हो पाएगा 0 एंड लेड का चार्ज +4 से +2 हो पाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। और ऐसा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तब हमने पाया है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल है, क्लोरीन का रिमूवल है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन का रिमूवल था तो इसे हमने रिडक्शन बोला, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके कोरस्पॉन्डिंग, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन का रिमूवल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे भी हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन।
उम्मीद है डेफिनेशन नंबर 1 आप काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन नंबर 2 की। आइए डेफिनेशन नंबर 2 की बात करें। डेफिनेशन नंबर 2 किस प्रकार से, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और एलिमेंट भी बोल सकते हैं। जी हां, दूसरी तरफ रिडक्शन की बात की जाए, डेफिनेशन नंबर 2 की बात की जाए, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और एलिमेंट भी हम यहां पर लिख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का रिमूवल किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस हमारे पास है HI gives us H2 plus I2। हाइड्रोजन का रिमूवल है कि नहीं आप देख सकते हैं। जी हां, हाइड्रोजन का रिमूवल है। आयोडीन पर चार्ज क्या है? -1। हाइड्रोजन पर चार्ज क्या है? +1। यहां देखिए हाइड्रोजन का चार्ज 0, आयोडीन का चार्ज 0। ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा तब हो पाएगा जब आयोडीन से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इस प्रकार से हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी आयोडीन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन के रिमूवल के दौरान लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगेन इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। देखिए दूसरी तरफ हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं? अगर रिमूवल को ऑक्सीडेशन बोलते हैं तो एडिशन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन को रिडक्शन बोलते हैं। किस प्रकार से रिडक्शन है? H2 plus Cl2 gives us 2HCl। क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो रिडक्शन कैसे है? ध्यान दीजिएगा, यहां हाइड्रोजन का चार्ज क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, +1 है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन का चार्ज -1 है, यानी क्लोरीन 0 चार्ज से कौन सा चार्ज एक्वायर करता? -1। कब? जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, यानी क्लोरीन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ही तो ऐसा किया होगा। यहां से यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन की क्या हुई है? रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद देखिए क्लोरीन की हो पाई है रिडक्शन, ये हम बोल सकते हैं। अब हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के लॉस और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के गेन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है, ध्यान दीजिए। ये मेरे पास एक रेडॉक्स प्रोसेस है। रेडॉक्स प्रोसेस हमारे पास है K4FeCN6 प्लस H2O2। इसे आपको याद नहीं करना है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में रेडॉक्स प्रोसेस मिलेगी। आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के लॉस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के गेन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करनी होगी। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हो पाए होंगे। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पोटासियम 4 है और पोटासियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये आप जानते हैं। एक मेटल है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। यहां पोटासियम देखिए कितने हैं? 3 है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का लॉस हुआ है, रिमूवल हुआ है। यह है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो क्या है फिर? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पोटासियम का रिमूवल हुआ है, ये ऑक्सीडेशन है। जी हां, ये है ऑक्सीडेशन। वहीं दूसरी तरफ देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इसके साथ अटैच हुआ है, तभी तो ये फॉर्म हो पाया है। यानी यहां हो पाया है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम।
ये क्या है? ये रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो तो हम बोलेंगे ये कैसी प्रोसेस है? रिडोक्स है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने अंडरस्टैंड किया किसकी हेल्प से? ये हमने अंडरस्टैंड किए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के लॉस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के गेन की हेल्प से। उम्मीद है आपने इस डेफिनेशन नंबर 2 को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो हमने इसको अंडरस्टैंड किया ही है, साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के रिस्पेक्ट में भी हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद है सारी बातें, पूरी सच्चाई आप तक पहुंच चुकी होगी और आपने इसको अच्छे से फील भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन नंबर 3 की बात करते हैं। जी हां, थर्ड डेफिनेशन भी होती है। देखिए डेफिनेशन नंबर 3 हमारे सामने क्या है? डेफिनेशन नंबर 3 इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काफी आसान है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। अरे ये तो बिल्कुल आसान है। जी हां, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, काफी बार इसकी बात हो चुकी है। इनफैक्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर इसी चीज को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसकी हेल्प से? ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। पूरे ऑक्सीडेशन नंबर की माया को जानेंगे। चलिए उससे पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट में इसको हम फिनिश करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए किस प्रकार से। लिथियम कन्वर्ट हुआ है लिथियम प्लस में, इलेक्ट्रॉन का लॉस है। सोडियम कन्वर्ट हुआ है सोडियम प्लस में, इलेक्ट्रॉन का लॉस आप देख सकते हैं। ये सभी ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। इनकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और मेटल्स हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इनकी टेंडेंसी है। तो इस प्रकार से यूनिपॉजिटिव आयन फॉर्म होगा लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बाद। इस प्रकार से लिथियम से लिथियम प्लस, सोडियम से सोडियम प्लस, पोटासियम से पोटासियम प्लस, रुबिडियम से रुबिडियम प्लस, सभी ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। सीजियम से सीजियम प्लस। क्लियर है बात? ये सभी ग्रुप 1 की मेटल्स थी और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इनकी टेंडेंसी है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इनका ऑक्सीडेशन। जी हां, ऑक्सीडेशन हुआ है। वही बात करते हैं ग्रुप 2 की मेटल्स की। ग्रुप 2 में कौन कौन सी मेटल्स हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। देखिए इनकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। क्या फॉर्म होगा? बेरिलियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद मैग्नीशियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। कैल्शियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। स्ट्रोंटियम 2+, बेरियम 2+। उम्मीद है ये आप काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन के कोरस्पोंडिंग भी बात की जा सकती है। आप जानते होंगे एल्यूमिनियम के कोरस्पोंडिंग बात करते हैं, ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद एल्यूमिनियम 3+ बना होगा। ऐसे ही जिंक की वैलेंसी 2 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद जिंक 2+ बना होगा। ऐसे ही अगर आगे बात की जाए आयरन की, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद आयरन 2+। इस प्रकार से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। यानी यहां पर सभी मेटल्स का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए दूसरी तरफ बात करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। देखिए सिल्वर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या फॉर्म किया है? सिल्वर सॉलिड। कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर सॉलिड। कॉपर +1, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर सॉलिड। मरकरी 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद मरकरी। जी हां, आयरन 3+, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद देखिए क्या फॉर्म हुआ? आयरन 2+। ये सभी केसेस हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कोरस्पोंडिंग, यानी रिडक्शन के कोरस्पोंडिंग। देखिए ओल्ड कॉन्सेप्ट के बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। ओल्ड कॉन्सेप्ट में हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की 3 डेफिनेशन की बात की। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में वक्त आ गया है कहानी को आगे बढ़ाने का
ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में और बारीकी से बात करने का। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से कैसे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन हम जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से ऑक्सीडेशन होगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये होगा ऑक्सीडेशन। और जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हां, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है? ये रिडक्शन है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब होगा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज तब होगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर की पूरी माया के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम जानने लग जाएं तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर सकते हैं, यानी रिडॉक्स प्रोसेस को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस की और बारीकी से बात कर सकते हैं। अब हमें क्या जानना होगा? हमारा मकसद होगा ऑक्सीडेशन नंबर को जानने का। तो चलिए, देरी किस बात की है, आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद सभी केसेस को कंसिडर करते हुए आगे चलेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है। इट इज ए रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम्स इन ए कंपाउंड। जी हां, कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो चार्ज होगा या तो रियल या हाइपोथेटिकल, इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले हमें यह जानना होगा रियल चार्ज कब होगा। केस वन रियल चार्ज कब होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल चार्ज इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जी हां, आयनिक कंपाउंड्स के केस में ऑक्सीडेशन नंबर होगा रियल चार्ज। एंड इसको देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अज्यूम करते हैं आयनिक कंपाउंड हमारे पास AX/BY है, तो देखिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? ये होंगे AY प्लस BX माइनस, ये कैटायन है, एंड ये क्या है? एनायन है। आप देख सकते हैं इनके चार्ज के क्रॉसओवर के बाद ही तो ये बना होगा। किस प्रकार से? AY प्लस BX माइनस, इस प्रकार से, तभी तो फॉर्मेशन हो पाई होगी AX/BY की। इसका चार्ज X माइनस है तो ये हमें यहां मिलता है। इसका चार्ज Y प्लस है तो ये देखिए ये हमें यहां मिलता है। उम्मीद है ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। चार्ज के क्रॉसओवर के बाद ही आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई होगी। इसका चार्ज देखिए क्या है? X माइनस है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B इज -X। इसका चार्ज Y प्लस है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A इज Y प्लस और प्लस Y। यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है तो यहां मिलेगा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है तो यहां मिलेगा। इस प्रकार से आयनिक कंपाउंड आयंस के कॉम्बिनेशन से बने होंगे, तो हम बोल सकते हैं उन आयंस के चार्ज को, रियल चार्ज को क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। उम्मीद है आयनिक कंपाउंड के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रियल चार्ज को आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर चुके हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर होता है रियल चार्ज। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड्स के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस नहीं होंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हाइपोथेटिकल चार्ज होगा। किस प्रकार से होगा? आइए इसकी बिल्कुल बारीकी से बात करें। केस टू ऑक्सीडेशन नंबर इज हाइपोथेटिकल चार्ज
in case of covalent compounds, in case of कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बने होंगे, यानी आयंस तो होंगे नहीं। जैसे HBr का केस हमारे पास है, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और इस प्रकार से HBr बना है। इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पर किसका ज्यादा होल्ड होगा, हाइड्रोजन का या ब्रोमीन का? ब्रोमीन की इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली ब्रोमीन की तरफ शिफ्टेड होंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन का ही है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का पार्शियली ब्रोमीन की तरफ जब शिफ्टेड होगा, इसकी वजह से ब्रोमीन पर चार्ज आएगा पार्शियल माइनस, हाइड्रोजन पर पार्शियली हाइड्रोजन से दूर गया है पार्शियल प्लस। इसी पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस को देखिए इस प्रकार से, +1 -1 ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। क्या एक्चुअल में +1 -1 चार्ज है ये? जी नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकल चार्ज +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी पार्शियल प्लस की जगह हमें क्या मानना है, +1, एंड पार्शियल माइनस की जगह क्या मानना है, -1। क्यों मानना है? ऐसा मानने से रिडॉक्स चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मानना है। हाइपोथेटिकल चार्ज हमें कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में कंसीडर करना होगा। और देखिए हमारे पास एक और कोवेलेंट कंपाउंड है, पानी है हमारे पास, H2O है। देखिए H2O हमारे पास है। इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन ज्यादा टेंडेंसी के साथ अट्रैक्ट करता है? देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। पार्शियली ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, ये भी ऑक्सीजन की तरफ पार्शियली शिफ्टेड होंगे, जिसकी वजह से यहां पार्शियल प्लस, यहां क्या होगा, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस। इस पार्शियल प्लस को क्या बोल दिया गया, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इस पार्शियल प्लस को इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। पार्शियल माइनस, 2 पार्शियल माइनस, इसको इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 बोलेंगे। उम्मीद है ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आगे चलते हैं। देखिए NH3 का केस हमारे पास है। NH3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की एबिलिटी क्या है, ज्यादा है। इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली शिफ्टेड होंगे, पार्शियली शिफ्टेड होंगे, पार्शियली शिफ्टेड होंगे, तो इसका हाइपोथेटिकल चार्ज देखिए क्या होगा, -3। इनका हाइपोथेटिकल चार्ज +1 +1 +1। उम्मीद है अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास CF4 है। CF4 का केस है, 4 फ्लोरीन अटैच्ड है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो क्या होगा, ये पार्शियली फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ, -1 -1 -1 -1। ये हाइपोथेटिकल चार्ज होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस। 4 इलेक्ट्रॉन्स देखिए कार्बन से दूर शिफ्टेड हैं फ्लोरीन की तरफ, लेकिन पार्शियली शिफ्टेड हैं, तो कार्बन का हाइपोथेटिकल चार्ज क्या हुआ, +4 हुआ। उम्मीद है इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए, कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और 2 क्लोरीन अटैच्ड हैं। क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है, ये ज्यादा है। तो पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होंगे, जिसकी वजह से पार्शियल माइनस यानी -1 ऑक्सीडेशन नंबर, पार्शियल माइनस -1 ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बात। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर किया जाए, कार्बन की एबिलिटी
ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। जी हाँ, यहां भी कार्बन की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या होगा, +1 होगा। पार्शली इसे इलेक्ट्रॉन दूर शिफ्टेड है, इसका भी क्या होगा, +1 होगा। अब देखिए कार्बन की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्शली शिफ्टेड होंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्शली दूर शिफ्टेड होंगे। 2 पास होंगे तो 2 दूर शिफ्टेड होंगे। जैसे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पास शिफ्टेड होंगे और कार्बन की ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्शली दूर शिफ्टेड होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इन दोनों की वजह से पार्शियल माइनस चार्ज डेवलप होगा। इन दोनों की वजह से पार्शियल प्लस, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 इसके पास आएंगे 2 दूर जाएंगे, अल्टीमेटली इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है ये आपने भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये हमने यहां पर हाइपोथेटिकल चार्ज की बात की, किस केस में, कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में, जब किस टाइप के बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड्स थे। डबल बॉन्ड्स होंगे तो क्या होगा, चलिए आगे बात करते हैं। डबल बॉन्ड्स होंगे तो क्या होगा, ये देखिए सल्फर के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। देखिए किसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो इस बार सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली शिफ्टेड होंगे। इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी सल्फर के पार्शियली शिफ्टेड होंगे ऑक्सीजन की तरफ। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन की तरफ पार्शियली शिफ्टेड होंगे। यानी हाइपोथेटिकल चार्ज क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ पार्शियली शिफ्टेड है, -2। हाइपोथेटिकल चार्ज यहां भी -2, यहां भी क्या होगा, -2। टोटल माइनस में हाइपोथेटिकल चार्ज -6 है। तो फिर सल्फर का हाइपोथेटिकल चार्ज क्या होगा, +6 होगा। देखिए ये 2 पार्शियली दूर शिफ्टेड हुए, +2, ये 2 पार्शियली दूर शिफ्टेड हुए, +2, ये 2 पार्शियली दूर शिफ्टेड हुए, +2। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली सल्फर से दूर शिफ्टेड हुए, सल्फर के 2 2 4 2 6, तो चार्ज क्या होगा, +6 होगा। उम्मीद है ये आपने भी अंडरस्टैंड कर लिया है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये केस हमारे पास है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन पार्शियली कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर पार्शियल माइनस, यानी 3 बार पार्शियल माइनस, इसे हम बोल देंगे -3। जी हां, इमेजिनरी चार्ज -3 एंड कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन पार्शियली दूर शिफ्ट हुए हैं, इसकी वजह से कार्बन का चार्ज हाइपोथेटिकल चार्ज +3। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर कार्बन का होल्ड ज्यादा होगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली कार्बन की तरफ शिफ्टेड होंगे, जिसकी वजह से कार्बन पर इमेजिनरी चार्ज क्या आएगा, -1। तो नेट चार्ज क्या हुआ, नेट इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल चार्ज हुआ +2। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पार्शियली दूर शिफ्ट हुआ है, तो पार्शियल प्लस जिसे क्या बोल देंगे, +1। उम्मीद है सिंगल बॉन्डेड एटम्स, डबल बॉन्डेड एटम्स, ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स के केस में आप आसानी के साथ स्ट्रक्चर को देखते हुए ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे, ट्रस्ट टेबल की बात करेंगे। इस टेबल पर आपको ट्रस्ट करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन में काफी आसानी हो जाएगी आपको। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन फ्री स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट, एलिमेंटल स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज 0। जी हां, फ्री स्टेट में, अनकंबाइंड स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली बीच में होते हैं। किसके बीच में होते हैं, बॉन्डेड एटम्स के बीच में होते हैं। कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कोई भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सेम टाइप के एटम्स के बीच बॉन्डिंग हुई है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, एग्जैक्टली बीच में होंगे।
एग्जैक्टली बीच में होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 0 हुआ। देखिए H2, F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2, B12 बोरोन B12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4, कार्बन ग्रेफाइट, सभी कार्बन ही होंगे इसमें, कार्बन डायमंड, इसमें भी सभी कार्बन होंगे, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं बस, कार्बन डायमंड। इसके अलावा देखिए C60 एटसेट्रा, इसमें सेम टाइप के एटम्स के बीच बॉन्डिंग हुई है, सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बिंदास क्या बोल सकते हैं आप, 0 बोल सकते हैं। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, 0 है। या बॉन्डिंग से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली क्या होंगे, 2 एटम्स के बीच में होंगे। किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं है, किसी की भी ज्यादा नहीं है, सेम टाइप के एटम्स के बीच बॉन्डिंग हुई है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है बात, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए हमें जरूरत है ट्रस्ट टेबल में और ज्यादा ट्रस्ट बनाने की, 1 बाय 1 हमें और पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है, इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज, देखिए कंबाइंड स्टेट में एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। एल्कली मेटल्स इस प्रकार से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एल्कली मेटल्स हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देखिए ये ग्रुप नंबर क्या है, ये ग्रुप नंबर 1 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ग्रुप नंबर 1 है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इनकी टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद देखिए क्या फॉर्म करती है, लिथियम फॉर्म करता है, लिथियम प्लस सोडियम, सोडियम प्लस पोटासियम, पोटासियम प्लस रुबिडियम, रुबिडियम प्लस सीजियम, सीजियम प्लस। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, चार्ज देखिए इनका क्या होगा, चार्ज +1 होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इनका होगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट इज +1। इसको आप नोट करें, और एल्कली मेटल्स कौन है ये आप देख सकते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये आपको नोट करना है। आगे देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बात करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की। देखिए ग्रुप 2 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रुप नंबर 2 है तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल 2 होंगे। उम्मीद है ये आपने याद कर लिया होगा। सेकंड ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनकी टेंडेंसी होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जी हाँ। बेरिलियम फॉर्म करता है बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम फॉर्म करता है मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम 2+, बेरियम, बेरियम 2+। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, नोट कीजिए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इनका चार्ज होगा जो डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद +2। जी हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज +2। और आप जान पहचान बना लें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है और कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो चार्ज होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद क्या होगा, +2। ये इनका होगा ऑक्सीडेशन नंबर। उम्मीद है ये आपने याद कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। जी हाँ, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। 17th ग्रुप से है,
7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास वैलेंस शेल में, 17 ग्रुप से हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर तो फ्लोरीन शो नहीं करेगा। तो ऑलवेज फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलता है, -1 मिलता है, ये आपको याद रखना है। हेलोजेंस इन हैलाइड इज ऑल्सो -1। हेलोजेंस एक्स से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो मेंबर्स हैं ग्रुप 17 की, ग्रुप 17 की, इनको मैंने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया। ये क्या है, ये हेलोजेंस हैं और इनकी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ग्रुप 17 के केस में ये होंगे 17 - 10, ग्रुप नंबर -10, 7 होंगी। तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ताकि हैलाइड आयन X- बन पाए। ये है हैलाइड आयन। फ्लोरीन हुआ X तो F-, क्लोरीन हुआ Cl-, ब्रोमीन हुआ Br-, आयोडीन हुआ I-। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। हैलाइड आयन की फॉर्म में अगर हेलोजन है ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, फ्लोरीन है ऑलवेज -1 है। और बाकी केसेस में कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा, इसकी भी बात की जाएगी। चलिए ट्रस्ट टेबल में आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। जी हां, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी -1 और +1 कंबाइंड फॉर्म में। वैसे तो 0 भी हो सकता है, अगर एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 हो सकता है, लेकिन हमें बात करनी है कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म में -1 कब होगा, +1 कब होगा, आइए इसकी बात करते हैं। अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है मेटल के साथ, इफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली attached with मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जी हां, मेटल M के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। इसका क्या मीनिंग है, मेटल्स होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होगा, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया होगा, हाइड्रोजन पर चार्ज होगा -1। क्लियर है बात। तो हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ अटैच्ड है उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। लेकिन ऐसा हो, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद known metal which is more electronegative than hydrogen, more electronegative than hydrogen, उस केस में क्या होगा, देखिए नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, उस केस में क्या होगा, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, क्योंकि नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप देख सकते हैं ये मेंशन्ड है इसमें, अगर नॉन मेटल ऐसी है जो हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नॉन मेटल हाइड्रोजन नॉन मेटल के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगी, पार्शियली शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से नॉन मेटल पर होगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर होगा पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, +1 होगा। इसका एक ही इलेक्ट्रॉन तो पार्शियली दूर शिफ्ट हो पाएगा, जी हाँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर इन सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, +1 होगा। जब मेटल के साथ अटैच्ड है -1, नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो क्या होगा, +1 होगा। उम्मीद है ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या क्या हो सकता है, एक दो नहीं होगा, अलग अलग से काफी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के हो सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म में 0 होता है, O2 में क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए या बात की जाए कंबाइंड फॉर्म में क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं? जनरली -2 होता है, लेकिन -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, और ऐसा देखा जा चुका है -1/3 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए ऑक्साइड फॉर्म में क्या होगा? ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। ऑक्साइड फॉर्म क्या है? O2 माइनस है, और जनरली ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में ही होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जनरली -2 होगा। देखिए ऑक्सीजन का नंबर 1 है एंड यहां पर चार्ज -2 है, तो एवरेज चार्ज क्या हुआ? -2/1 -2 हुआ। क्लियर है बात? तो ये इसका क्या होगा? ये रियल चार्ज 2- O2 माइनस की फॉर्म का क्या होगा? ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्साइड फॉर्म का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। आगे चलते हैं। इन परोक्साइड, परोक्साइड क्या होता है? O2 2-, परोक्साइड होता है O2 2-, तो एवरेज चार्ज क्या होगा? 2 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, पर ऑक्सीजन होता है चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, तो पर ऑक्सीजन -2/2, ये चार्ज होगा -1, यानी पर ऑक्साइड आपने याद रख लिया है O2 2-, और पर ऑक्सीजन आपने चार्ज देख लिया है -1। जी हां, पर ऑक्सीजन चार्ज क्या है? -1 है। आगे चलते हैं। आगे देखिए इन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? याद कीजिए सुपर ऑक्साइड क्या है? O2-, ये आपको याद रखना है। ऑक्साइड O2-, पर ऑक्साइड O2 2-, सुपर ऑक्साइड O2 -1। उम्मीद है मेरे साथ साथ आप इनको याद कर रहे होंगे। देखिए 2 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, तो क्या -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा? जी नहीं, ये होता है एवरेज चार्ज। कैसे? -1 2 ऑक्सीजन पर है, पर ऑक्सीजन -1/2। जी हाँ, सुपर ऑक्साइड फॉर्म की बात की जाए ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगा। देखिए इन ओजोनाइड फॉर्म, ओजोनाइड फॉर्म किस प्रकार से होती है? जैसे KO3 है, ये ऑक्सीजन ओजोनाइड फॉर्म में है, यानी ये प्रेजेंट है O3- की फॉर्म में। वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ही कम स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट तो करता है। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा? जी नहीं, 3 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, तो पर ऑक्सीजन -1/3, ये तो एवरेज चार्ज है, यानी क्या होगा? -1/3 होगा। तो ऑक्सीजन इस प्रकार से ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड फॉर्म में होगा, और ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेंगे। उम्मीद है ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर आपने याद कर लिए होंगे। और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, ऑक्सीजन कैन ऑल्सो एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन कैन ऑल्सो एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीजन कैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर सकता है? ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से एग्जिबिट करता है, इसकी हमें डिटेल में बात करनी है। देखिए कैसे हो सकता है ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर? फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, ये फेमस कंपाउंड्स आपके सामने है। ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है। हम जानते हैं फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन का कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नहीं होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा? -1 होगा, जब ये कंबाइंड फॉर्म में है। इस प्रकार से ध्यान से देखिए, फ्लोरीन का -1, फ्लोरीन का -1, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी फ्लोरीन की क्या है? ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ इस प्रकार से पार्शियली शिफ्टेड होंगे। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, तो टोटल क्या हुआ? +2 हुआ।
उम्मीद है ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब ये देखिए, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो एग्जैक्टली बीच में होंगे। इस ऑक्सीजन का इन पर होल्ड और इस ऑक्सीजन का इन पर होल्ड क्या रहेगा, सेम होगा, क्योंकि सेम टाइप के एटम्स हैं। लेकिन यहां फ्लोरीन भी अटैच्ड है, फ्लोरीन खींचेगा, पार्शियली शिफ्टेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहां भी फ्लोरीन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली शिफ्टेड होंगे फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से पार्शियली दूर शिफ्टेड होगा, फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चार्ज रियल तो होगा डेल्टा प्लस, लेकिन इस डेल्टा प्लस को क्या बोल दिया जाता है, +1। एक इलेक्ट्रॉन पार्शियली फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है। सेम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पार्शियली फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, तो चार्ज क्या होगा, डेल्टा प्लस, पार्शियली शिफ्टेड है, लेकिन इसे क्या बोल दिया जाएगा, +1। इस प्रकार से ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी एग्जिबिट कर सकता है जब डायरेक्टली अटैच टू किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। और यही फेमस कंपाउंड्स हैं, फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो इनको याद कर लीजिए, क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +2 होगा OF2 में एंड +1 होगा O2F2 में। चलिए आगे चलते हैं, ट्रस्ट टेबल में बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या मेटल का कभी नेगेटिव हो सकता है, जी हाँ नेगेटिव हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज पॉजिटिव एक्सेप्ट, कुछ ऐसे केसेस हमारे पास हैं, जैसे केस है कॉपर हाइड्राइड का, ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का क्या होगा, नेगेटिव होगा। जी हाँ, केस हमारे पास है कॉपर हाइड्राइड का, COH का, जहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, हाइड्रोजन का क्या है, +1 है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था, जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का -1 होगा। लेकिन यहां देखिए क्या है, यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, कॉपर का क्या है, -1 है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुआ है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 एंड 3d10। ये देखिए फुली फिल्ड है, क्या है ये, फुली फिल्ड। और अगर 4s भी फुली फिल्ड हो जाए तो स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, यानी इसकी टेंडेंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा 4s2 3d10, यानी ये भी क्या होगा, फुली फिल्ड। और ये भी क्या होगा, फुली फिल्ड। ये तो पहले से ही फुली फिल्ड था, ये 4s अब फुली फिल्ड हुआ है, दोनों ही फुली फिल्ड है, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इसलिए हाइड्रोजन +1 में होगा, कॉपर -1 में होगा, अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए। उम्मीद है ये आप याद रखेंगे। फुली फिल्ड सबसेल्स अगर हैं तो ज्यादा स्टेबल होंगी। तो COH में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर -1, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नेगेटिव है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर देखिए किसका नेगेटिव हो सकता है, किस मेटल का नेगेटिव हो सकता है, बहुत सारे मेटल्स का नेगेटिव हो सकता है। कहां नेगेटिव हो सकता है, देखिए एक केस तो आपने देखा कॉपर हाइड्राइड के केस में नेगेटिव हो सकता है, इसके अलावा मेटल कार्बोनिल्स के केस में, ये याद रखना आपको, मेटल कार्बोनिल्स के केस में कैसे, देखिए कोबाल्ट CO4 माइनस, ये CO क्या है, ये कार्बन मोनोक्साइड है, एंड ये स्मॉल O है, ये कोबाल्ट है, एंड ये देखिए दोनों कैपिटल हैं, ये कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहां देखिए RH CO4 माइनस, रोडियम के साथ 4 कार्बन मोनोक्साइड है, और चार्ज क्या है, -1 है। ये -1 चार्ज किस पर होगा, मेटल पर ही तो होगा। कैसे पता,
क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज तो जीरो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है, चार्ज जीरो है, तो चार्ज ये -1 किस पर होगा, ये मेटल पर ही तो होगा। इसको मान लेते हैं एक्स है, ये इसको मान लेते हैं एक्स है, तो x प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू नेट चार्ज -1, x इज इक्वल टू -1। देखिए इसको भी मान लें x है, प्लस 0 इंटू 4, कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज 0, कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर 4, नेट चार्ज -1, तो यहां से x मिलता है -1, यानी मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हो सकती है। देखिए एक टिपिकल केस आपने ये देखा, इसके अलावा मेटल कार्बोनिल्स में जहां पर मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, वहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जी हां, मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है मेटल का, कैसे, NiCO4, यहां देखिए नेट चार्ज जीरो है। इसके अलावा FeCO5, यहां देखिए नेट चार्ज क्या है, जीरो है। कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज भी क्या होता है, जीरो होता है, यानी निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, जीरो होगा। सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो है। यहां चार्ज जीरो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। उम्मीद है ऐसे केसेस को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे जहां पर ब्रैकेट के बाहर चार्ज जीरो होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज जीरो होगा, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज कोई तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। उम्मीद है ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा कब, कॉपर हाइड्राइड के केस में, और मेटल कार्बोनिल के केस में कब, जब यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज मिले, यानी नेगेटिव चार्ज किसका होगा, मेटल का होगा। आगे चलते हैं, आगे हमें बात करनी है। देखिए इस ट्रस्ट टेबल के अंदर ओस्मियम, जिनोन, रुथेनियम से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब आपको नहीं पता ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज कितना हो सकता है किसी भी एलिमेंट की कोरस्पोंडिंग, यानी एलिमेंट कितना पॉजिटिव चार्ज टॉलरेट कर सकता है, मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, क्या आपको पता है? जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज क्या होगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑस्मियम, जिनोन एंड रुथेनियम कैन बी +8। जी हां, +8 हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जानता हूं +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल होता है किसी भी एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग। अब आप जानेंगे कैसे +8 ऑक्सीडेशन नंबर जिनोन शो कर पाएगा, कैसे ओस्मियम शो कर पाएगा, कैसे रुथेनियम शो कर पाएगा। देखिए इनके कोरस्पोंडिंग हमें कंपाउंड्स को जानना होगा। जैसे OSO4 में ओस्मियम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, RuO4 में रुथेनियम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, BaXeO6 और Ba2 है, इसमें जिनोन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है, -2 होता है। ओस्मियम का मान लेते हैं x है। नेट चार्ज क्या है, आप देख सकते हैं नेट चार्ज है 0। एल्जेब्रिक सम लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, नेट चार्ज 0 से इक्वेट कर देंगे। देखिए कैसे, ओस्मियम 1 है, x इंटू 1, ऑक्सीजन 4 है, ये -2 चार्ज तो 1 ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन 4 है, यानी -2 इंटू 4, नेट चार्ज 0 है, इज इक्वल टू 0। x क्या होगा, x होगा +8। उम्मीद है ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। OSO4 में ओस्मियम का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +8 है। काफी अच्छी टेक्निक होती है, जिसका चार्ज नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, उसको क्या मान लें, x मान लें। देखिए मैंने x मान लिया है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरल केसेस में क्या होता है, -2, ऑक्सीजन 4 है, यानी एल्जेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा, नेट चार्ज 0 होगा। x इंटू 1 -2 इंटू 4 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0, x इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, +8 होगा। सिमिलरली RuO4 में रुथेनियम का x मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2, नेट चार्ज 0। देखिए
रुथेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर x है और ये रुथेनियम 1 है इंटू 1 -2, ऑक्सीजन का नंबर क्या 4 है इंटू 4, नेट चार्ज 0 है इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। उम्मीद है ये भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब देखिए लास्ट केस हमारे पास है। ट्रस्ट टेबल में ग्रुप 2 में बेरियम आपने देखा है, बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैं बता चुका हूं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा +2 होगा। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड फॉर्म में +1 होगा। तो यहां बेरियम ग्रुप 2 से +2 होगा। ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है -2 होता है। जिनोन का नहीं पता है, मान लेते हैं x होगा। अब देखिए एल्जेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा 0 होगा। किस प्रकार से 0 होगा देखिए, +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ 2 बेरियम है यानी +2 × 2। ऑक्सीडेशन नंबर जिनोन का +x है, ये मैंने मान लिया है। जिनोन का नंबर 1 है +x × 1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ऐसे ऑक्सीजन 6 है यानी -2 × 6। नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज 0 होगा। इसे इक्वेट कर दिया गया है 0 से। यहां से हमें x मिलता है, देखिए x क्या मिलता है, यहां से x हमें मिलता है +8। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो किसी एलिमेंट का हो सकता है ये हो सकता है +8, आप देख चुके हैं। और ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो +8 ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर सकते हैं, ये याद कर लीजिए। +8 से ज्यादा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा और यही एलिमेंट्स होंगे जो +8 ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर सकते हैं। कहां पर एग्जिबिट करते हैं, पूरी कहानी पूरी माया आपके सामने है। आगे चलते हैं। देखिए हमें जानना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में क्या रेंज होगी ऑक्सीडेशन नंबर की। एक बेहतरीन शॉर्टकट होता है रेंज जानने का। ऑक्सीडेशन नंबर काफी सारे पॉसिबल होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। तो क्या रेंज होगी, जिस रेंज में लाई करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी हमें बात करनी है। तो इसके लिए देखिए एक बेहतरीन शॉर्टकट आपके पास है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8 टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सोच रहे होंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। इनको कैलकुलेट करने के लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर में से 10 को माइनस करते हैं, हमें मिल जाएंगे क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां पुट कर देंगे, हमें रेंज मिल जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर की। यही हमें करना है। ग्रुप 17 हमारे पास है। देखिए कौन कौन से मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेंबर्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे देखिए ग्रुप नंबर -10, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस केस में होंगे 7, 17 - 10 7 होंगे। चलिए 7 को यहां पुट करते हैं, 7 - 8 टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7 - 8 टू 7, हम बोल सकते हैं -1 टू +7। ये होगी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 मिले, 7 - 8 किया यानी -1 से रेंज स्टार्ट होगी टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 तक रेंज जाएगी। जी हाँ, -1 टू +7। ये ग्रुप 17 जो कि पी ब्लॉक के कोरस्पॉन्डिंग है, इसके मेंबर्स के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज ये होगी, ये आपके सामने है। अब बात करते हैं ग्रुप 16 के मेंबर्स की। ग्रुप 16 के मेंबर्स देखिए कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड सोन। देखिए ग्रुप 16 की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 - 10 6 होंगे। अब 6 को यहां पुट करते हैं, 6 - 8, देखिए 6 - 8 टू +6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो रेंज क्या मिलती है -2 टू +6। 16th ग्रुप के नॉन मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज देखिए ये होगी। इसके बाद ग्रुप 15 में भी नॉन मेटल्स हैं और यहां बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज की।
देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ग्रुप नंबर -10, 5 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 को यहां पुट करते हैं, रेंज क्या होगी 5 - 8 टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, रेंज हुई हमारे पास -3 टू +5, ये रेंज हुई। क्लियर है। कौन कौन से मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये मेंबर्स हैं। इस प्रकार से हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में रेंज की बात करनी हो ऑक्सीडेशन नंबर की, तो रेंज की बात कैसे की जा सकती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का एक बेहतरीन तरीका आपके सामने है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, ग्रुप नंबर -10 के इक्वल होंगे। इन दोनों को यूज करते हुए हमने बात कर ली है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होगी। इस रेंज से बाहर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, याद कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज के क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज के ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होने चाहिए। उससे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज कौन से स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। कहां डोनेट करते हैं, ये डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। जी हां, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखिए हमारे सामने है। एग्जाम्पल के लिए K4Fe CN6, ध्यान दीजिएगा इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है, इस मेटल को बोलते हैं सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, ध्यान दीजिएगा। और इन स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जी हां, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो मेटल के साथ जो भी स्पीसीज डायरेक्टली अटैच्ड होंगे ये होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, ये होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। याद कीजिए ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। मेटल के अलावा इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी स्पीसीज होंगे वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होंगे, तभी तो बॉन्डिंग हो पाएगी। एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को ज्यादा डिटेल में हम जानेंगे 12th क्लास में। एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की दुनिया में इसे हम डिटेल में जानेंगे। ये हम जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होते हैं जो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। किस टाइप की बॉन्डिंग है ये अभी हमें नहीं जाननी है, बाद में जानेंगे। बस हमें यही बात करनी है इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखिए इसको यहां पर नोट करते हैं, ये क्या होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, ये होंगे लिगेंड्स, इनको लिगेंड्स बोला जाता है, जो मेटल के साथ डायरेक्टली क्या है अटैच्ड है। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस होंगे इनको क्या बोलते हैं, इन आयंस को बोलते हैं काउंटर आयंस। जी हां, ये हैं काउंटर आयंस। तो मेटल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी स्पीसीज होंगे ये होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज के चार्ज को ही क्या बोल दिया जाता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए किस प्रकार से। आगे चलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज की बात करते हैं। यहां बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज की, और बात करते हैं लिगेंड्स की, इनको लिगेंड्स भी बोला जाता है। और यहां बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर की। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज तो H2O भी होता है, लोन पेयर इसके पास, NH3 भी होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होते हैं। सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अटैच्ड हो सकते हैं, लेकिन चार्ज नहीं है कोई भी, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे इनका, 0 लेंगे। क्लियर है बात। CN की फॉर्म में होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे इसका, -1, ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर है बात। OH SH ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1।
आगे चलते हैं, आगे देखिए NO2 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर -1, NO3 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर -1, CH3COO माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्लियर है बात? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा। उम्मीद है ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। SO4 2 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर -2, CO3 2 माइनस का भी क्या होगा? -2 होगा। C2O4 2 माइनस का भी क्या होगा? -2 होगा। इस प्रकार से जो चार्ज होगा इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज का, इसी चार्ज को ही क्या बोल दिया गया है? ऑक्सीडेशन नंबर बोल दिया गया है। इनके अलावा PO4 3 माइनस, देखिए PO4 3 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। इसका चार्ज -3 है, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ही तो होगा। उम्मीद है ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आपके लिए एक स्पेशल केस होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर आप मुझे बताएं ऑक्सीडेशन नंबर NO का क्या होगा। जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट केस, स्पेशल केस, और ये डिस्कस होगा नेक्स्ट सेशन में स्पेशल केसेस की दुनिया में, इसकी हम बात करेंगे। होमवर्क है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO व्हेन NO इज अटैच्ड विद मेटल, मेटल कॉम्प्लेक्स में NO है, ऑक्सीडेशन नंबर NO का क्या होगा। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसके बारे में आप डिटेल जानेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करेंगे NO का ऑक्सीडेशन नंबर जब NO कंबाइंड फॉर्म में है क्या होगा, क्यों होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कंपाउंड का चार्ज 0 है तो सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा? 0 होगा। अगर चार्ज क्या है? 0 है। किस प्रकार से? ऑक्सीडेशन नंबर्स के सम को हमें 0 से इक्वेट करना है। आइए इसकी बात करें। काफी अच्छी टेक्निक है ये। इस टेक्निक से किसी एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात कर सकते हैं। जिस एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को हम नहीं जानते हैं उस एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे नेट चार्ज 0 है, ये हम जानते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल फॉर्म में -2 होता है, ऑक्साइड फॉर्म होती है। पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, क्या होगा? +1 होगा। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते, मान लेते हैं X होगा। पोटासियम कितने? 1 है, +1 × 1। मैग्नीज 1 है, +X इंटू क्या? 1। ऑक्सीजन 4 है, -2 × 4। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, 4 का क्या होगा? -2 × 4। नेट चार्ज 0। देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं पता, इस टेक्निक से उस एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जा सकती है। ये क्या होगा? -8 + 1 क्या होगा? -7। और -7 राइट साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? +7। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज +7। आइए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है K2Cr2O7। नेट चार्ज क्या है? देखिए नेट चार्ज 0 है। पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम जानते हैं +1 होता है। ऑक्सीजन का ज्यादा स्टेबल फॉर्म में -2। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता है, मान लेते हैं X होगा। नेट चार्ज 0 है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जा सकती है। कैसे? देखिए पोटासियम 2 है, 1 पोटासियम का चार्ज है +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी +1 × 2। क्रोमियम 2 है, X × 2। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज है ये एक एटम का ही तो होता है X, लेकिन एटम्स कितने हैं? 2 हैं, तो × 2 करना होगा। इसके ऑक्सीडेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें बात करनी होगी 2 एटम्स के कोरस्पोंडिंग चार्ज की। एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है एंड ऑक्सीजन 7 है, × 7 इज इक्वल टू नेट चार्ज क्या है?
0, 0 से इक्वेट करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, 2x, ये -14 है, राइट साइड जाएगा +14, ये 2 है, राइट साइड जाएगा क्या हो जाएगा -2, 2x इज इक्वल टू 14 - 2 12 होगा, ये x इज इक्वल टू +6। उम्मीद है आपने भी इसे कैलकुलेट कर लिया होगा। इस टेक्निक को यूज करते हुए किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जा सकती है। हाँ, शर्त यह है बाकी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए। किसी एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, लेकिन बाकी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर के एल्जेब्रिक सम को 0 से इक्वेट करने के बाद जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता उस एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैलकुलेट कर पाओगे। देखिए ट्रस्ट टेबल में एक और पॉइंट आपके सामने है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन numbers of elements in a polyatomic ion or radical is equal to charge on that ion or radical। देखिए पोलीएटॉमिक का मीनिंग है ज्यादा एटम्स हो और साथ में चार्ज भी हो। किस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से एग्जांपल्स देखिए। इसके एग्जांपल है NO2- पोलीएटॉमिक है, ज्यादा एटम्स है। जी हाँ, तो इस केस में क्या बोला गया है, देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम जानते हैं स्टेबल फॉर्म में क्या होता है, -2 होता है। नाइट्रोजन का नहीं जानते, तो यहां एक टेक्निक बताई गई है नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने की। ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम लीजिए, x × 1 -2 × 2, ऑक्सीजन 2 है, × 2 इज इक्वल टू नेट चार्ज क्या है, -1 है। तो देखिए यहां से x क्या मिलता है, +3। अगर पोलीएटॉमिक आयन नहीं होगा, चार्ज 0 होगा, तो किसे इक्वेट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के एल्जेब्रिक सम को 0 से। लेकिन चार्ज -1 है, किसे इक्वेट करना होगा, -1 से। उम्मीद करता हूं आपने भी इक्वेट किया होगा और नाइट्रोजन के अननोन ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट किया होगा, C2O4 2-। देखिए अगेन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल फॉर्म में क्या होता है, -2। कार्बन का नहीं जानते, मान लेते हैं x होगा ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए x × 2, एल्जेब्रिक सम की बात करेंगे, ये तो एक एटम का चार्ज है, कार्बन तो 2 है, × 2 -2, ऑक्सीजन 4 है, × 4 इज इक्वल टू नेट चार्ज -2। देखिए यहां से x क्या मिलता है, देखिए यहां से हमें मिलता है 2x - 8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3। ये होगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। इस प्रकार से हम पॉलीएटॉमिक आयन के केस में जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है उसको x मान लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के एल्जेब्रिक सम को उस पॉलीएटॉमिक आयन के चार्ज से इक्वेट कर देंगे और उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और पॉलीएटॉमिक आयन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। देखिए आयन क्या है, आयन हमारे पास इस प्रकार से है CrO4 2-। अगेन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल फॉर्म में अगर ये है तो -2 है, जनरल फॉर्म में क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म में क्या होता है, -2 होता है। क्रोमियम का x है, x -2 × 4, x को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्रोमियम 1 है, क्लियर है बात। और नेट चार्ज क्या है, -2, किसे इक्वेट करना होगा, -2 से। x क्या मिलता है यहां से, +6 मिलता है। क्या आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं? अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो ये देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है। अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, कैसे, ऐसे NH4+, तो नाइट्रोजन का क्या होगा, हम जानते हैं नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। नाइट्रोजन का पता नहीं, मान लेते हैं x होगा, x × 1 +1 × 4, +1 × 4 इज इक्वल टू नेट चार्ज +1 से इक्वेट करना होगा, x इज इक्वल टू -3। ये होगा इसका फाइनल आंसर। अब देखिए
ट्रस्ट टेबल के जितने रूल्स हमने अंडरस्टैंड किए, क्या इनसे रिलेटेड एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं? जी हाँ, नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड में क्वेश्चंस आते हैं। इसकी एक झलक आप देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पिक किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपको अप्रोच करना है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? AIEEE जो कि जेईई मेंस बन चुका है, 2005 में AIEEE में क्वेश्चन आ चुका है। मान लेते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X होगा। क्लियर है? हमें नहीं पता, मान लिया हमने X होगा। NH3 अमोनिया का चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है अमोनिया, चार्ज 0 होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। क्लोरीन का चार्ज क्या होता है? -1, F-, Cl-, Br-, I-। याद आया आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज की टेबल से? क्लोरीन किस फॉर्म में होगा? क्लोरीन -1 की फॉर्म में होगा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? X + 0 × 4 -1 × 2 क्लोरीन है, इज इक्वल टू नेट चार्ज +1। देखिए यहां से X क्या मिलता है? कुछ ही सेकंड में आपको यहां से X मिलता है। देखिए +1 +2 +3, यानी ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। कुछ भी टफ नहीं है, ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं तो आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे और मंजिल तक भी जरूर पहुंच जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन अभी तक आया इस टाइप का, काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए जेईई मेंस 2014 में क्वेश्चन आया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O2 अंडरगोज ऑक्सीडेशन? किस केस में H2O2 ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखिए किस केस में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। मुझे लगता है यहां तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, रिडक्शन है। यहां भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, रिडक्शन है। ये माइनस साइन है, यानी इस तरफ होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, या माइनस साइन है, इस तरफ होंगे यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। लॉस यहां हुआ है, प्रोडक्ट साइड है इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी लॉस हुआ है, बी में लॉस हुआ है, डी में लॉस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है ये? ऑक्सीडेशन। और यही बात करनी है, किस केस में ऑक्सीडेशन होगा? बी एंड डी में ऑक्सीडेशन होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जब बी एंड डी को करेक्ट बताया गया है, ऑप्शन 4, बी एंड डी क्या है? करेक्ट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन है। ट्रस्ट टेबल के सभी रूल्स अगर आपको याद हैं तो आप आसानी के साथ चुटकियों में इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। केवल एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट के लिए पॉसिबल होगी? ये आपको दिमाग लगाना है। बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनफैक्ट हमने रेंज की भी बात की है। मुझे ऐसा लगता है इनको देखते ही फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए हमने बात की है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी? -1 होगी ऑलवेज। एंड सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके लिए ऑलवेज क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। बाकी सभी केसेस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। वेरिएबल कौन कौन सी होगी ये आप केमिस्ट्री की दुनिया में आगे जानेंगे। बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके लिए हमने रेंज डिफाइन की है, वहां जाना है कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। टाइटेनियम डी ब्लॉक से है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को तो इनफैक्ट हमने यहाँ ट्रस्ट टेबल में इंक्लूड भी नहीं किया, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा फ्लोरीन एंड सोडियम। न्यूमेरिकल टाइप है तो इसका आंसर 2 होगा। उम्मीद है आपने ट्रस्ट टेबल को रिवाइज किया होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और आपसे भी क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा। चलिए आपकी ट्रस्ट टेबल की नॉलेज को यूज करने के लिए आपको एक होमवर्क मिलता है। ये होमवर्क आप जरूर अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में जाकर इसके आंसर को पोस्ट करें। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अच्छे से ट्रस्ट टेबल को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, चीजों को जोड़ जोड़ कर कहानी को आगे लेकर जाते रहें।
मंजिल तक आपको पहुंचना है, थकना बिल्कुल नहीं है। रिवीजन से ही आप बिल्कुल ताकतवर बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी है, चीजों को बार बार रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।